इम्पॉसिबल बाकी सीरियल से काफी हटके है। यहाँ एक सिंगल मदर की जर्नी है जिसमें उसके संघर्ष को दिखाया गया है कि किस तरह से वहां हर संभव काम को संभव कर दिखाती है। यहाँ कहना है करुणा पांडे, नवीन पंडिता और गरिमा परिहार का। इन यहाँ तीनों एक्टर सब टीवी पर प्रसारित हो रहे पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची। इस मौके पर इन्होंने खबर 100 से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल की इसी दिन से बात करते हैं। नवीन जी, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह किरदार निभा रहे हैं आप इसमें? मैं एक आदर्श बेटा निभा रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली की हर माँ बाप बहन जितने भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा हो, तो मैं बिल्कुल वैसा हूँ, मतलब मुझ जैसा होना चाहिए। तो मेरा ये मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पुष्पा एक स्ट्रगलिंग मदर है, सिंगल मदर है। तो जब पुष्पा का स्ट्रगल शुरू हुआ था तो अश्विन के अंदर इतनी समझ थी कि स्ट्रगल क्या होता है, पुष्पा क्या क्या देख रही है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, सिचुएशंस के थ्रू जा रही है। तो वो वहाँ समझदार हो चुका था कि मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी माँ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ। तो इसने अपने सपने मार दिए, यहाँ वहाँ देखना उससे बंद कर दिया। वो घोड़ा होता है ना ऐसे, तो वो वैसा ही रहा कि सामने देखना है, पढ़ाई पूरी करनी है, जॉब करनी है। वो पूरा मतलब क्लियर था अपने माइंड में मुझे क्या करना है। तो ये वैसा बेटा है, सपने मार दिए, माँ का सपोर्ट करना है, घर को देखना, छोटे 2 भाई बहन उनकी पढ़ाई पूरी करनी है। तो वैसा बेटा है ये। वैसा आपका जो कैरेक्टर है इसकी यूएसपी क्या मानते हैं आप? मेरा ऑनेस्ट देखने मिलेंगे इसमें। हाँ, अभी क्या था, एक इमोशनल शेड बहुत ज़्यादा है मेरे कैरेक्टर में, क्योंकि जो उसकी माँ है इसकी दोस्त भी है। एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 17-18 साल का है बस। तो इमोशनल कैरेक्टर बहुत है, क्योंकि इसके लिए जो उसकी माँ की स्माइल है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप प्रोमो देखेंगे पहला, तो ये पीछे रह के अपनी माँ की जो वो क्रिकेट में छक्का मारती है, जो खुश हो जाती है, तो हल्की स्माइल है इसके। तो वो खुशी के लिए अश्विन जीता है कैसे भी। तो ऐसा नहीं है कि बस ये मतलब अच्छा ही है माँ की तरफ। तो इसकी माँ बहुत इरिटेटिंग भी है, कि पुष्पा एक फ्री औरत है, फ्री स्पिरिट है जो पुष्पा मतलब करुणा मैम। तो इसको गुस्सा भी आता है, मम्मी थोड़ा तो कंट्रोल किया करना है, पब्लिक है यार, तो थोड़ा वो देख लिया अगर आगे पीछे क्या चल रहा है। तो हर तरह का शेड इसके अंदर है। बट वो भी बेटे की जो बॉन्डिंग हम देखते हैं सीरियल में, ये उससे काफी अलग रहने वाला है। हाँ, अभी मैं गुस्सा भी किया इसके ऊपर। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जस्टिफाइड भी था। मतलब ऐसा नहीं ऑडियंस से रिएक्शन ये नहीं आया कि अरे यार तूने माँ को डांट दिया, हाँ माँ सही थी। फिर माँ ने कैसे उसको टैकल किया, कैसे हैंडल किया, वो भी जस्टिफाइड था। रियल लाइफ जैसे आपकी मम्मी है, आपने झगड़ा भी किया होगा, ऐसा तो नहीं झगड़ा नहीं किया होगा। तो बस मैं भी वैसे झगड़ा करता हूँ, पर मम्मी से प्यार भी करते हो, और मैं मम्मी से प्यार करता हूँ। रियल कैरेक्टर, रियल, कोई ऐसा नहीं है बनावटी की आदर्श, अरे ये तो राम है, ऐसा कुछ नहीं, वेरी रियल। तो ना आपका जो सीरियल में जो लीड कैरेक्टर निभा रही पुष्पा इम्पॉसिबल, इस नाम के पीछे कुछ मीनिंग छुपा हुआ है? किस तरह की इम्पॉसिबल चीज को आप पॉसिबल करती है? जी, वही एक्चुअली वही मीनिंग छुपा हुआ है कि जितनी भी स्थितियां अगर आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति पर इसका मामला पहुंच जाता है अक्सर कि एक नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा कि अरे बाप रे, अब तो नहीं हो सकता, अब तो गए। जैसे घर के लिए नोटिस चिपक गया, या किसी ने कुछ ऐसा इसको बोल दिया, चरित्र पे कुछ उंगली उठा दी, या स्कूल जाने की जहां तक बात है, नॉर्मल अगर व्यक्ति होगा तो लगेगा नहीं यार नहीं हो सकता। लेकिन बस वहीं जाकर इसका जो एक स्पंक है, इसका जो एक फ्लेयर है इस कैरेक्टर का, वही ऐसा कुछ करती है, ऐसा कुछ अपनी समझ को ऐसा टर्न ट्विस्ट देती है कि उसका सोल्यूशन निकाल लेती है और वो चीज पॉसिबल हो जाती है। तो इसीलिए इसको पुष्पा इम्पॉसिबल कहते हैं, क्योंकि हर मुश्किल स्थिति को ये पॉसिबल कर देती है। पुष्पा की स्ट्रेंथ क्या रहती है जिससे हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देती है? वो देखिए, स्ट्रेंथ तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा की अगर मैं जर्नी देखूं ना, इनके पिताजी जो थे कांजी रांदेरिया, वो इनको बहुत प्यार करते थे। वो बहुत जल्दी चले गए और इनकी माँ बेचारी बड़ी सीधी सी थी, वो कुछ कर नहीं पाई। तो मुझे ऐसे, और ये पढ़ाई से बहुत प्रेम करती थी और ये पढ़ नहीं पाई। तो मुझे लगता है ना, जिंदगी में ना स्ट्रेंथ आपकी हमेशा आपकी सक्सेस नहीं होती। मुझे लगता है पुष्पा की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी असफलता है, उसके फेलियर्स हैं। उन फेलियर्स ने इसको इतना बड़ा बना दिया है अपने दिल में कि नहीं मुझे करना है, नहीं देखती हूँ मैं कैसे नहीं होता। बर्तन मांज लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, पति छोड़ के भाग गया, सिर्फ मतलब ऐसे ही आता था बस बीच बीच में, और उसको कुछ इमोशन नहीं था। इतने ज्यादा थपेड़े खाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ लोग या तो मर जाते हैं और कुछ लोग तो जी जाते हैं। तो मुझे लगता है पुष्पा जी गई। इसमें आप जो कैरेक्टर निभा रही सिंगल मदर का, क्या इसके लिए आपको सिंगल मदर से मिली? किस तरह आपने ऑब्जर्व किया, किस तरह इस किरदार को जिया? मैं मिली तो नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर समझ सकती हूँ कि जो औरतें, क्योंकि मेरे आसपास भी समाज में अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके पति अगर हैं भी ना, तो भी ना के बराबर होते हैं।
पति सिर्फ ऐसे नाम के पति भी होते हैं हमारे समाज में, मैंने ऐसे भी देखा है, दे जस्ट लिव देयर लाइफ विदाउट एनी इमोशन विद ईच अदर, जीवन निकाल देते हैं। तो वो उनको देखा है मैंने जीते हुए, कैसे जीती हैं। तो मुझे लगता है कि रेफरेंस तो नहीं मिला मुझे, ना मैंने ऐसा कभी जिया है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि एक अकेली औरत अगर होगी तो वो कैसे बच्चों को पालेगी, उसको क्या क्या, क्योंकि मैं एक औरत तो हूँ, अपने को कैसे बचाना है, अपने को क्या करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या संभाल के चलना है, एक लड़की की जो स्ट्रगल होती है वो तो मेरे को पता ही है। तो वही मैंने कोशिश की अपनी इमोशनल मेमोरीज पुरानी यूज करने की, जो स्कूल में या कॉलेज में मैंने देखा या आसपास। आखिरी सवाल आपसे यह है कि सीरियल की क्या यूएसपी ऐसी है जिसको अलग बनाती है बाकी सीरियल से? इस सीरियल की यूएसपी महिलाओं की जो कहानी है उसको एक हम अलग ढंग से जो कह रहे हैं, और जो इस महिला की जो कहानी है उसकी यूएसपी ये है कि इसका संघर्षों में भी जिंदगी को पूरा जीने का जो इसका जज्बा है वो यूएसपी है, और इसके जो अपने बच्चों के साथ और उनके जो इसके साथ जो बॉन्डिंग है, जो आप बहुत ही अनसेट बॉन्डिंग है, आप देखेंगे ना, आप प्लीज एपिसोड देखिए, आप समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ही सुंदर बॉन्डिंग है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगता है कि यूएसपी हमारी जो बॉन्डिंग है इन कैरेक्टर्स की, अश्विन, चिराग, राशि, दीप्ति, मैं, सोनल, मनीष, जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबकी जो आपस में बॉन्डिंग है, ऐसे समधी समधन है जो ये रास्ते पे आ जाए तो रिश्ता तोड़ दें, लेकिन वो बोलते हैं नहीं आप हमारे घर चले, तो क्या हो गया, आप रास्ते पे आ गए तो। आप समझिए कैसा, क्या हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक हैट्स ऑफ है ना जो प्रोडक्शन हाउस, ये होप का प्रोडक्शन हाउस है। जेडी सर ने आज तक जितने भी सीरियल बनाए वो होपफुल बनाए हैं, चाहे खिचड़ी हो, बहू और बेबी हो, तो वही वो जिंदगी का ना वो अच्छा हिस्सा देखते हैं और वो अच्छा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनका ये जो दृष्टिकोण है अच्छाई दिखाने का, वही हमारे शो की यूएसपी है, अच्छाई एग्जिस्ट्स। गरिमा, आप क्या कैरेक्टर निभा रही है शो में? सो बेसिकली मैं दीप्ति का कैरेक्टर निभा रही हूँ, और बेसिकली शी इज़ वेरी, आजकल की टाइम की लड़की है, एक पॉलिटी में बिलीव करती है, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट, शी इज़ वेरी मैच्योर्ड इनफ। और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो प्रोफेशनल बहुत है, अश्विन की बॉस है, बट एट द सेम टाइम पर्सनल लाइफ में देखा जाए जहाँ पे उसकी लव अफेयर की बात आती है, तो पर्सनल लाइफ में शी इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड, जहाँ पे पता है कि वो एक रिच बैकग्राउंड से है, एट द सेम टाइम उसकी परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई है, एक डिसिप्लिन मैनर से, कि एक हिसाब से खाना खाना, एक हिसाब से, एक बहुत मैनर के हिसाब से आप बिहेव करना। और जब वो अपनी सास को देखती है, होने वाली सास को, और अश्विन जिससे वो प्यार करती है, जो कि वो लोग सारे चौल में रहते हैं, वो चीज़ें उसे कभी अफेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट कि उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसे पता है वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है। सो या शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, ऐसे में आपके कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि आजकल के टाइम की लड़की है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत तो ऑफकोर्स हर दिन ही हम करते हैं हर कैरेक्टर को निभाने के लिए। और रही बात, मैं इससे बहुत रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है इस कैरेक्टर में जो मैं अपने आप में देखती हूँ, और इस कैरेक्टर से मैं खुद भी सीखती हूँ। हर रोज़ मेहनत होती है, हर चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम लोग सुधार लाते रहते हैं, लेकिन रही बात कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते सडनली ऑल ऑफ ए सडन आप अनरियलिस्टिक अगर कैरेक्टर प्ले करो तो शायद उसमें बहुत मेहनत लग जाती है, बट ये कैरेक्टर मैं रिलेट कर पाती हूँ, सो मैं कहूँगी बहुत एफर्टलेस ही हो पाता है मुझसे। या तो आज मैं बात करी पुष्पा इम्पॉसिबल की, इस तरह से ने बताया कि ये सीरियल किस तरह बाकी शो से अलग है और दर्शकों को पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर 100।